हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। स्टॉक साई फैमिली में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुइलोन एनर्जी लिमिटेड की। सुइलोन एनर्जी में मजा आ गया। जैसा कि कल ही हमने बात किया था कि यहाँ से अगर 32 रुपये के लेवल को तोड़ेगा तो अच्छी तेजी दिखाएगा, और फाइनली आप चार्ट के अंदर देख सकते हैं बहुत शानदार तेजी दिखाया है। और इस तेजी के साथ साथ इसने 2 रिकॉर्ड भी बनाए हैं, यानी कि 9 साल का अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आज से जिस लेवल पे 9 साल पहले था उस लेवल को फाइनली ब्रेक कर गया है। और ब्रेक करना बहुत ज़रूरी भी था, क्योंकि जब तक उस लेवल को ब्रेक नहीं करता तब तक रॉकेट वाली तेजी इसके अंदर में संभव नहीं थी, जिसके बारे में हमने कल ही बात किया था। वो लेवल फाइनली टूट चुका है। अब इसके अंदर और तेजी आ सकती है, क्योंकि अब जो स्टॉक का रफ्तार नज़र आ रहा है टेक्निकली वो बहुत तेज़ दिखाई दे रहा है। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए कंप्लीट देखिएगा, ताकि आपको समझ में आ जाए। लेकिन तेजी आने का रीज़न क्या है वो इस वीडियो के अंदर में हम बात करेंगे। देखिए, इस बीच में हमें करना क्या है कि जब सब कुछ न्यूट्रल हो, यानी कि कोई भी ऐसी खबर स्टॉक को लेकर नहीं आ रही हो, तो उस पर हमें सीधे टेक्निकली ध्यान देना चाहिए। मेरे हिसाब से मैं यही करता हूं। जब सब कुछ न्यूट्रल चल रहा है, कोई भी ऐसी खबर नहीं है, खबर तो देखना जरूरी है, लेकिन अगर खबर नहीं है तो जबरदस्ती उसके पीछे भागना भी नहीं है। क्योंकि अभी आप देखेंगे तो यूट्यूब के ऊपर में ये जो रिकॉर्ड टूटा है 9 साल का, इसके ऊपर में कई सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम सीधा टेक्निकली चलेंगे और इसे टेक्निकली देखेंगे। क्योंकि अगर हम टेक्निकली देखते हैं तो अच्छी तेजी हमें नजर आ रही है, तो उसके ऊपर में बात करेंगे, डिटेल में एनालाइज करेंगे कि अब आगे कहां तक का टारगेट हमें मिल सकता है। सो चलते हैं फटाफट से चार्ट पैटर्न के ऊपर में, और वहां से देखते हैं कि अब सुइलोन एनर्जी कितना बड़ा जंप लगाने वाला है। लेकिन फ्रेंड्स, इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। और हाँ, ये वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो पक्का से जाकर देख लीजिएगा। इस वीडियो में आपको पता चलेगा सुइलोन एनर्जी के पावर का, और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं सुइलोन एनर्जी के 5 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे। 5 मिनट में मैं आपको इसलिए लेके आया हूँ कि यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको दिखाना है। अब यहाँ पर आप देखिए, जो लोग कह रहे थे कि अपर सर्किट से डर लग रहा है, उनके लिए स्पेशली है ये। वो लोग भी ध्यान से देख ले। अगर मेरा वीडियो देखते हैं तो आपको ध्यान से देखना चाहिए। अब ये लास्ट का कैंडल आप देखिए, जो लास्ट का 5 मिनट का कैंडल है। 5 मिनट के कैंडल को आप देखेंगे तो इतनी बड़ी कैंडल है। अब आप यहाँ से देखिए कि शुरू कहाँ से हुआ था। लगभग 32.5 रुपये से शुरू हुआ था और पहुँचा कहाँ, 33 रुपये 15 पैसे के लेवल पे। यानी कि इतना बड़ा छलांग लगाने का कारण क्या है कि अगर किसी भी एक लेवल को तोड़ना है तो बहुत ताकत के साथ उस लेवल को तोड़ना होगा। टेक्निकली ये मैं समझता हूँ। अब आप यहाँ पर देखिए कि कितना जबरदस्त इसका रेसिस्टेंस बना हुआ था। इस रेसिस्टेंस को तोड़ने के लिए इसे कितना ताकत लगाना पड़ा है। यहाँ से ये जोर लगाना शुरू किया, उसके बाद बाहर निकला है। लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये हम समझेंगे वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के ऊपर में। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो फाइनली ये उस लेवल पे पहुंच गया है जहां पर इसे पहुंचना चाहिए था, और यहाँ से और भी बड़ी उड़ान भरने के लिए तैयार है। अभी देखिए, जो मैं समझता हूँ वो आपको बताऊंगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब इसके अंदर में गिरावट कहाँ आएगी, ये एक लाइन आपको नजर आ रहा है जो कि 34 रुपये 95 पैसे का है। यहाँ पर एक रेसिस्टेंस है, यानी कि आगे मंडे के दिन स्टॉक यहाँ आकर रुक सकता है 1-2 दिन के लिए। उसके बाद फिर एक जोर लगाएगा और यहाँ पर आकर रुकेगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो 2 चीज़ें आपको नजर आएंगी। ऐसा बहुत कम होता है, उसको ध्यान से देखिएगा। पीछे भी हम चलेंगे इसके बैक डाटा में, वहाँ से भी चल के देखेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो 2 चीज़ें एक साथ हो रही है, यानी कि जो इसका ट्रेंड लाइन है, यानी कि ट्रेंड का ब्रेक हो रहा है, साथ ही ये आप देखेंगे तो इसका रेसिस्टेंस है, यानी कि रेसिस्टेंस और ट्रेंड दोनों एक साथ ब्रेक हो रहा है, जो ये इंडिकेट करता है कि इसके अंदर में बड़ी तेजी आ सकती है। तो चलते हैं हम चार्ट पैटर्न में पीछे और इसके बैक डाटा में जाके इसका हिस्ट्री देखते हैं, और मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि इसके अंदर में तेजी आ सकती है वो आपको यहां पता चलेगा। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं जहां हमें आना था। हमने यहां पर लगा लिया है वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, ताकि आपको समझाने में आसानी हो जाए, चार्ट छोटा हो जाए। अब आप यहां पर देखिए 1, 2, 3 जगह से मार्केट के अंदर में जबरदस्त गिरावट आई थी, और इस लेवल को पार करना बहुत जरूरी था। और फाइनली आज के दिन स्टॉक ने इस लेवल को पार कर दिया है, और पार करने का सबसे बड़ा रीजन आपके सामने अभी आने वाला है। अब आप देखिए कि ये जो हमने ब्लू लाइन मार्क किया हुआ था पहले से, जो इसका रेसिस्टेंस था, इस रेसिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए स्टॉक को ताकत लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी, तो यहाँ पर आप देखिए, ये जो गैप अप किसी टाइम में खुला हुआ था, ये देखिए यहाँ से और इस बीच में जो गैप है
है इस गैप ने इसे ताकत दिया, यानी कि जैसे ही इस लेवल को ब्रेक किया तो इस गैप की वजह से इसके अंदर में बहुत तगड़ा बूस्ट मिला और वहाँ से सीधा 32.50 पे पहुँच गया। लेकिन अब इस कैंडल को आप देखिए, ये एक दोजी कैंडल है जो कि यहाँ से बेयरिश इंडिकेशन देता है और फाइनली आप इसके अंदर में देखेंगे तो बहुत बड़ी गिरावट आई है। लेकिन अभी जिस हिसाब से इसके अंदर में माहौल बना हुआ है उस हिसाब से गिरावट के चांसेस बहुत कम हैं। यहाँ एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें मिलने वाली है। यहाँ से हम लगा लेते हैं वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न को और वहाँ से आपको दिखाते हैं कि क्या अपॉर्चुनिटी हमें मिलने वाली है। तो चलिए, यहाँ से हमने वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न लगा लिया है। अब यहाँ पर देखिए इसका करंट प्राइस ये चल रहा है, यानी कि 32.50 का चल रहा है और इसका लेवल कौन सा है, ये वाला है। अब इस लेवल के बीच में भी आप देखेंगे तो बहुत बड़ी गैप है, यानी कि ये जो गैप आपको नज़र आ रही है ये बहुत बड़ी गैप है। बहुत तेज़ी के साथ ये 35 रुपये के लेवल को छू सकता है, इसमें संदेह नहीं है। लेकिन स्पेशली मुझे नहीं है, मैं जिस तरह से सोचता हूँ उसके हिसाब से ये 35 रुपये तक बहुत आसानी से जा सकता है, लेकिन उसके बाद इसके अंदर गिरावट हो सकती है। अब गिरावट क्यों हो सकती है, आप देखेंगे रेजिस्टेंस भी मार्क कर रखा है हमने, ट्रेंड लाइन भी मार्क कर रखा है। तो ट्रेंड लाइन के हिसाब से अगर देखते हैं तो जब ट्रेंड लाइन को टच करेगा तो वहां से नीचे आएगा, ऐसा प्राइस एक्शन है, ऐसा हमने मार्क भी कर रखा है और आपको दिखाया भी है। अब यहाँ से आप देखिए जो हमने ट्रेंड लाइन मार्क किया हुआ है, अब ट्रेंड लाइन मार्क करने से क्या फायदा होता है ये आपके सामने में है। अब देखिए यहाँ से मार्केट ट्रेंड में इन होता है और यहाँ टच करता है, यहाँ टच करता है, फिर यहाँ टच करता है, यानी कि दो टॉप जब हमें मिल गए तो हमने ट्रेंड लाइन मार्क कर दिया और दो बॉटम मिल गए तो ये दोनों मिलके एक ट्रेंड बन गया। अब इस ट्रेंड में देखिए मार्केट कितनी बार इस ट्रेंड को टच किया है, 1 2 3 4 बार ऊपर टच किया है और नीचे आप देखेंगे तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था 1 2 3 4 बार यहाँ भी टच हुआ है। लेकिन अब इसके अंदर में तेज़ी मेरे हिसाब से तब तक रहेगी जब तक ये इस ट्रेंड लाइन को टच नहीं कर लेता है। टच करने के बाद बेशक इसके अंदर में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर में हम ध्यान रखेंगे, हमारे लिए ये ट्रेंड लाइन ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और अगर इसको ब्रेक करके बाहर निकलता है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि बहुत जल्द ये आपको 35 रुपये पर देखने को मिल जाए। लेकिन उसके बाद जैसे कि हमने पहले ही टारगेट मार्क कर रखा है, बहुत आसानी के साथ 44 रुपये पे जा सकता है। लेकिन 44 रुपये पे जाने के बाद इसको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत क्रूशल जोन है और पीछे जाके अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट बहुत टाइम सस्टेन किया है, बहुत टाइम रुका है, तो वही यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। मैं टेक्निकली जब सब कुछ शांत रहता है तो मैं टेक्निकली देखता हूँ टेक्निकली इंडिकेशन क्या मिल रहा है, क्योंकि स्टॉक के अंदर में जब शांति चल रही है तो शांति ही रहेगी, ऐसा हमारा मानना है। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जिस लेवल पे स्टॉक है इसके ऊपर बड़ा सा गैप हमें मिल रहा है, उस गैप को कवर कर सकता है और जैसे ही गैप को कवर करेगा तो गैप कवर करने के साथ ही यहाँ पर इसे ट्रेंड लाइन मिलेगा, साथ ही एक रेजिस्टेंस भी मिलेगा, तो यहाँ पर मार्केट थोड़े टाइम सस्टेन कर सकता है। लेकिन यहाँ से ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है या फिर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, दोनों में से जो भी बोलिए, दोनों में से जो भी ब्रेक होता है फिर रिटेस्ट के लिए नीचे आ सकता है, तो वहाँ बिल्कुल मत घबराइएगा। हालांकि हम आपके साथ बने हुए हैं और आप भी हमारे साथ बने रहिए, मैं तो यही कहूँगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि जहाँ आपको संतुष्टि मिलता है वहीं बने रहिए, मेरे चैनल पर ही रहे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ आपको लगता है कि हाँ यहाँ से हमें कुछ सीखने को मिल रहा है, उस चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर रहिए और नज़र रखिए। जैसे यहाँ पर आया, बाहर निकला और फिर रिटेस्ट करने के लिए नीचे आया, तो यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि यहाँ से जब ट्रेंड ब्रेक हुआ है या रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है, सही ब्रेकआउट उसी को कहते हैं जो ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट करने के लिए नीचे आए, यानी कि नीचे आके इसे टेस्ट करता है और फिर बाहर निकलता है, वही होता है सही ब्रेकआउट। जैसे आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने जो किया था, जहाँ पर बहुत हंगामा हुआ था, कई लोगों को इसके लगातार अप सर्किट से दिक्कत भी हो रही थी, तो जैसे ही यहाँ से बाहर निकला, ये इसका ट्रेंड है, यहाँ पर गया, अगर आप इसको देखेंगे तो ये इसका ट्रेंड लाइन एक बन रहा था, यहाँ पर गया और यहाँ से फिर नीचे आया, यानी कि ये जो लेवल है इसका, ये सपोर्ट का काम कर रहा था। तो सपोर्ट का ब्रेकआउट हुआ, फिर रिटेस्ट करने के लिए नीचे आया, तो ये तो कॉमन सी बात है, यहाँ पर रिटेस्ट करने के लिए आएगा ही। और रिटेस्ट करने आया तो हमने यहाँ पर भी आपको बताया था कि जिन लोगों ने नहीं लिया है वो यहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि रिटेस्ट करने के लिए अपने ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करने के लिए आया हुआ है और यहाँ से बाहर निकलेगा। और फाइनली आप देखिए बाहर निकला भी है और अच्छा खासा इतना मूव भी मिला है। जिन लोगों ने यहाँ ले लिया होगा अच्छा खासा पैसा बना लिया होगा। तो जिन लोगों ने लिया है कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि बाकी लोगों को भी पता चले कि इसके अंदर में चलता क्या है। यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए जरूर मिलता है। हमेशा कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ आपको बता के जाएं। सो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।